कह रही हूँ प्री प्लान था, बस ये कि बाबा सिद्दीकी तक कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो पाई। ये कत्ल प्री प्लान था, पहले इसकी प्लानिंग कर ली गई थी। 3 चूजे चवन्ने को, चूसे वामों को इम्प्लांट कर दिया था कि ये मर्डर करने वाले, एक को पकड़ा नहीं, 2 को पकड़ लिया, फुसाल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, 2.5 लाख में मरा। यह हसम होने लायक बात है कि कोई बंदा 2.5 लाख में बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को मारते हैं। वो आतंकवादी है, वो माफिया है जो चंद टुकड़ों के लिए किसी का भी मर्डर करवा देता है। आप देखो ना, सिद्धू मूसेवाला एक शरीफ लड़का था जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, जो गाता था, कमाता था, अपने माँ बाप की इकलौतियां लाते। इन हीरों की बटालियन ने उस बच्चे को मार दिया है ना। अब यहाँ पर जाके अब मुसलमानों का शिकार, कभी किसी का शिकार। तो ये सारे मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तो ये जो खुशवरों के झुंड हैं जो इंसानियत का कत्ल करते फिरते हैं। अरे तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें दूध पिलाया, जाओ चाइना से फाइट करो, चाइना को भारत से भगा करो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम अपने बाप से अगर तुम पैदा हो, चाइना पे जाके हमला करो। शर्मा नाम का व्यक्ति है वो, लेकिन जिस लिहाज से उनको माफियाओं द्वारा मरवाया गया, तो ये वाली बात साबित होती है कि भारत में मुसलमानों के लिए किस कदर नफरत बढ़ गई। आपने देखा कि किस तरह शहाबुद्दीन को जेल में मरवा दिया जाता है। आपने देखा कि किस तरह अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। आपने देखा कि मुख्तार अंसारी को किस तरह जेल में जहर दे के मार दिया जाता है। सारे के सारे मरने वाले मुसलमान थे। और अभी देखिए कि बाबा सिद्दीकी की मौत का जो जिम्मेदारी ले रहा है वो बिश्नोई ग्रुप ले रहा है। तो इन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वही है जिन्होंने अभी आपको याद हो कि सिद्धू मूसेवाला को भी मारा था। तो ये मतलब ये जेल में रह के भी गैंग माफिया चल रहा है। तो इनके ऊपर हाथ किसका है, कौन इनको लीड कर रहा है, कौन इनको सुपारी देके मरवा रहा है। बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फायदा हो सकता था। सच्चे हिंदू हैं, मतलब अगर वो सच्चे हिंदू है तुम्हारे नज़दीक, वो सच्चा हिंदू है जो मुसलमानों को मारेगा, जो इंसानियत का कत्ल करेगा, तुम्हारे नज़दीक वो सच्चा हिंदू है। यानी अगर मुसलमानों को मारते रहो और क्या नाम है, एक समाज के उभरते हुए लोगों को मारते रहो। आप सिद्धू मूसेवाला को मारा था, यानी अगर कोई सरदार को मारेगा तो वो सच्चा हिंदू होगा। कौन था सिद्धू मूसेवाला? एक सिख फैमिली से आता था। तुम्हारे बगौल अगर कोई भी बंदा, कोई भी हिंदू देशद्रोही आतंकवादी जेल में रह के किसी मुसलमान को मर्डर करता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी सरदार को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी दलित को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है। किसी ईसाई को मारता है तो सच्चा हिंदू है। क्या डेफिनेशन है तुम्हारे नज़र में हिंदुओं की कि तुम लोग एक माफिया को हीरो बनाकर पेश कर रहे हो? तुम अच्छी खासी आवाज़ों को कह रहे हो कि डर क्यों रही हो? अगर मैं डरती तो मैं इंटरव्यू ना देती। मैं तो साफ नाम उसका ले रही हूँ। भाई बाबा सिद्दीकी से मेरी खुद कई बार बात हुई। बाबा सिद्दीकी को मुझे नहीं मालूम था कि बाबा सिद्दीकी का इस तरह मर्डर हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 9 महीने पहले बात हुई थी। मैंने कहा कि बाबा सिद्दीकी इस बार अफ्तार पार्टी में मैं भी आपके यहाँ आऊँगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बुलाऊंगा। फिर मैंने कहा तो मजाक मानते थे आप? है नहीं, बहन मानते थे, क्या मानते थे, पॉलिटिकल नेता के तौर पर, क्योंकि मैं उनको जानती थी कि अफ्तार पार्टी करते हैं। बहन हुई, हाँ बहन हुई, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, एक नेता थे। और जिस आदमी ने कांग्रेस के साथ 47 साल लगा दिए। आपको मालूम है कि ये जो बाबा सिद्दीकी थे बिहार के थे, ये घड़ियों को रिपेयर करते थे। और अल्लाह ने फिर इनका वक्त बदला और इनका वक्त इतना अच्छा चला कि पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा होने लगी। फिर ये कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में इन्होंने 47 साल लगाए। अभी फरवरी में ही इन्होंने एनसीपी पार्टी ज्वाइन करी थी। लेकिन इनके बेटे जो हैं ज़ीशान सिद्दीकी, वो अभी भी कांग्रेस से विधायक हैं। और बाबा सिद्दीकी कहा करते थे कि मेरा जो कांग्रेस में सफ़र रहा वो बिल्कुल मसाले की मानंद रहा कि जो मसाले जायके लेकर आते, मैंने कांग्रेस में हमेशा जायके लाने का काम करा। तो अगर बाबा सिद्दीकी को मारा जा रहा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी, मैंने फिर कह रही हूँ, कोई कट्टर मुसलमान तो थे नहीं कि उनको मार के आप एक तरह से कहें कि आपने इस्लाम को नुकसान पहुँचा दिया, आपने मुसलमानों की कमर तोड़ दी, आपने मुसलमानों की क़यादत ख़त्म कर दी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कोई गेम बजी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि बाबा सिद्दीकी को बलि का बकरा बनाकर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में नया उफान लाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि सलमान खान किस तरीके से देख रहे हैं कि जितने भी, चाहे ऑपोजिशन का लीडर हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का लीडर हो, सभी ने जो है इसकी निंदा की है। अभी जो क्या फडणवीस साहब है वो भी पहुंचे थे, उसके बाद तो एकनाथ शिंदे हैं, वो भी फौरन बयान दिया। नहीं देखो एक नाथ शिंदे, अरे सवाल सुन लीजिए। एक नाथ शिंदे ना सवाल तुम यही करोगे, क्या करोगे? एक नाथ शिंदे की तो नाकामी है। अरे जब बहुओं से चोर मरवाओगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएगा। एक ऑटो ड्राइवर को आपने पूरी सत्ता उठाकर दे दी, उससे ना तो सत्ता चल रही है, ना लोग चल रहे हैं, ना पूरा महाराष्ट्र चल रहा है। आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल है कि अगर एक नाथ शिंदे एक कौड़ी का आदमी नहीं है, जब भी तो इतने बड़े बड़े लोग वहां पर मारे जा रहे हैं। आप ये देखिए कोई घर में नहीं मारे गए बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी उस वक्त मारे गए, उस वक्त उन पर हमला हुआ जब वो अपने बेटे
जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर खड़े थे और आते हैं माफिया आते हैं उनके। और हाँ, कमाल की बात और सुनो भाई, ये तो तुम्हें पता ही नहीं है, Y+ सिक्योरिटी थी बाबा सिद्दीकी के पास, तो वो क्या सारे के सारे वहां पर मुजरे कर रहे थे? कहाँ थे वो सारे के सारे? ताता थैया कर। हमारे टैक्स के पैसे से Y+ सिक्योरिटी दी जाती है, हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से, हिंदुस्तान की आवाम की जनता के टैक्स के पैसे से Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो कहाँ थे वो सारे के सारे? कहाँ मुजरे कर रही थी वो सिक्योरिटी? कि Y+ सिक्योरिटी में अगर एक नेता को मार दिया जाता है तो सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार शामिल है इस गैंग माफिया को सुपारी देने में और बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाने में। बीजेपी के जितने बड़े लीडर हैं उनके घर को भी जो है सुरक्षा मुहैया करवाया गया है, ये मद्देनजर रखते हुए कि कहीं कोई उफान ना आ जाए पूरे महाराष्ट्र। नहीं तो सुरक्षा के नाम पे तो मारे गए ये बाबा सिद्दीकी। Y+ सिक्योरिटी में तो मारे गए। अरे कितनी सिक्योरिटी लगा दो, जिसको जहां मरना होगा, जिसको जहां मरवाना होगा वो मारा जाएगा, क्योंकि ये पूरा भारत जो है इस वक्त गैंग माफियाओं के हाथ में आ गया है। इसको मरवा, उसको मरवा, जेल में अरे जब आप ये देखिए कि अतीक अहमद को जेल में मरवा दिया गया, पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया, बिहार के शेर शहाबुद्दीन को जेल में मरवा दिया गया, आप देखिए कि मुख्तार अंसारी को जेल में मरवा दिया गया। आप देखिए अभी आप बाबा सिद्दीकी के बारे में बातें कर रहे हो कि बाबा सिद्दीकी कॉम्युनल नहीं थे, मजहबी नहीं थे, धार्मिक नहीं थे, वो सेकुलर मुसलमान थे, वो जोड़ने की बात करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। और बाबा सिद्दीकी का आखिरी जो एक तरह से कहिए पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पर है, वो उन्होंने रतन टाटा के लिए RIP लिखी। उन्हें क्या मालूम था कि कुछ घंटों बाद तमाम हिंदुस्तान के लोग RIP उनके बारे में उनको थोड़ी पता था कि मैं RIP लिख रहा हूँ रतन टाटा के बारे में, लोग मेरे बारे में RIP लिखेंगे। RIP की बात हो रही है, रेस्ट इन पीस की बात हो रही है कि ऊपर वाला अल्लाह ताला भगवान आपकी रूह को, आपकी आत्मा को शांति दे। अब उनको क्या पता था कि पूरा भारत RIP बाबा सिद्दीकी के बारे में लिख रहा हो। ये जो बिश्नोई ग्रुप है ये सलमान खान को मारने की भी सुपारी ले चुका है और सुनने में ये आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट का काम कर रहे थे। वो बीच में एक तरह की दीवार बने हुए थे, वो दोनों को समझा रहे थे कि भाई सलमान खान का पीछा छोड़ दो, सलमान खान को कत्ल करने का जो ये बिश्नोई ग्रुप ने प्रोग्राम बना रखा है उसको वो पोस्टपोन कर दे, तो ये बीच का काम कर। लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि नेकी उनको भारी पड़ जाएगी और उन्हीं को ये बिश्नोई ग्रुप जो उनको कत्ल करवा देगा। मतलब जेल में बैठे हुए माफिया चला रहा है। मतलब हमारी सरकारें तो सही चल नहीं सेंटर में बैठकर, वो गुजरात की जेल में बैठ के पूरा सही तरह से आतंकवाद का एक तरह से पूरा गैंग माफिया चला रहा है और जेल में बैठा जिसको मर्जी उड़वा देता है, जिसको मर्जी मरवा देता है। तो यानी कि अब जो हमारी सरकारें वो जेलों से चल रही हैं, गुजरात की जेलों से चल रही हैं। मतलब सरकार सेंटर में बैठी हुई हमारे इंसाफ देने में नाकाम है, लेकिन बिश्नोई ग्रुप जिसको मर्जी मरवा देता है, जिसको मर्जी उड़वा देता है। भेजेंगे बिश्नोई ग्रुप पे तो लानत तो है उसके ऊपर। आप अगर किसी एक बंदे को मारते हैं तो लानत है। चंद टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी को भी कत्ल करवाते। 2.5 लाख की सुपारी है ये, जिसमें बाबा सिद्दीकी को मारा गया। मात्र 2.5 लाख में? अरे 2.5 लाख मुझसे ले जाता, बाबा सिद्दीकी की जान बख्श देता। अगर भिखारियों तुम्हारे पास नहीं थे तो 2.5 लाख एमन रिजवी दे देती, लेकिन बाबा सिद्दीकी की जान बख्श देते। लेकिन सवाल ये है कि जिसने हत्या की उनका घर दिखाया गया, फूस का घर है, सेम अतीक। देखो भाई, ये सारा ड्रामेबाजी है, ये सारा कोऑर्डिनेट होता है, पहले से ही प्लान होता है किसकी गली में फंदा फिट करना। हमेशा गरीब के गले में फंदा फिट करा जाता है। ये दिल्ली पुलिस हो चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, सालों साल तो मुजरिम को पकड़ नहीं पाते, लेकिन ऐसे मामले में 3-4 घंटे में इनको फौरन मुजरिम मिल जाए। हाई प्रोफाइल मर्डर में 4 घंटे में इनको मुजरिम मिल गया। फुसाल, इनको पता है कि इन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं, इन्होंने सरेंडर कर दिया या इनको पकड़ लिया तो अब सारा केस बंद हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ी लॉजिक है। ये जिन लोगों को पकड़ा है ये लोग असल मास्टरमाइंड नहीं है। मास्टरमाइंड कोई बहुत ऊपर लेवल पर, जिसको महाराष्ट्र के इलेक्शन में फायदा होगा, उन लोगों ने ये काम करवाया है। ट्विटर पे लेकिन चल रहा है कि एक और सुअर मारा गया, एक और जिहादी मारा गया, इस तरह के। नहीं तो नहीं, वो देखो ना, मैंने क्या करा, ये जो सुअरों का झुंड होता है ना, इनको 2-2 रुपए दिए जाते हैं, इनको कहा जाता है ट्रोल करो। तो ये तो खुद सुअर हैं बेचारे। अब ये खुद थोड़ी कहेंगे। हमेशा आप देखो जो नकटा होता है ना, वो नाक वाले पे आता है, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। तो ये जो खुद सुअरों का झुंड है जो इंसानियत का कत्ल करते फिरते हैं। अरे तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें दूध पिलाया, जाओ चाइना से फाइट करो, चाइना को भारत से भगा करो। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम अपने बाप से अगर तुम पैदा हो, चाइना पे जाके हमला करो। शर्मा नाम का व्यक्ति है वो, मतलब इस तरीके से कुत्ता नाम का व्यक्ति है, चंदन नाम का व्यक्ति है। चंदन कहते हैं बहुत सबसे महंगी लकड़ी को, सबसे महंगा इत्र को, जो चंदन की लकड़ी, संदर की लकड़ी होती है। कोई एक सुअर नाम का व्यक्ति है जो इंसान के
मरने पर खुश होता है, उसको ये पता है क्योंकि वो सुअरों के खानदान से चंदन तो इंसान का बच्चा है ना? नहीं, इंसान का बच्चा नहीं, वो सुअर का बच्चा है, वो इंसान का बच्चा हो ही नहीं सकता। चंदन नाम का आदमी एक सुअर का बच्चा है। मेरे सामने आए, सारी उसकी इंसानियत 2 मिनट में दूर कर दूं, आए मेरे सामने खड़े होकर कह दे कि मुसलमान मरने वाला जो होता है जिहादी होता है, 2 मिनट में उसको लीमू की तरह ना निचोड़ दूं तो अहमद रिजवी मेरा नाम नहीं है। मुझे क्यों डर लगेगा? मैं इन सुअरों के रेवड़ की तरह थोड़ी हूँ। मुझे पता मैं एक जन्म वाली हूँ, मुझे मालूम है कि जब मेरी मौत होगी, जब मारी जाऊंगी, इनके बाप में हिम्मत है जो मुझे मारेंगे। जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा मेरी मौत नहीं आएगी, और अगर मेरी मौत है तो मैं मरने को तैयार हूँ। नहीं, बाबा सिद्दीकी के लिए नहीं, बाबा सिद्दीकी के लिए दुआ तो सभी कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की फैमिली को हम तस्कीन वो भी नहीं दे सकते, हम दिलासा भी नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने जो नुकसान करा ना, अनएक्सपेक्टेड नुकसान, उनको थोड़ी पता था कि उनका बाप मारा जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को आप, ये जानवरों का ग्रुप है, ये जानवरों का ग्रुप है, ये जानवरों का, ये आतंकवादी मानते हैं। वो आतंकवादी है, वो माफिया है जो चंद टुकड़ों के लिए किसी का भी मर्डर करवा देता है। आप देखो ना, सिद्धू मूसेवाला एक शरीफ लड़का था जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, जो गाता था, कमाता था, अपने माँ बाप की इकलौतियाँ लाते। इन हिजड़ों की बटालियन ने उस बच्चे को मार दिया है ना। अब यहाँ पर जाके अब मुसलमानों का शिकार, कभी किसी का शिकार, तो ये सारे मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे तो डर है आज़म खान का, मुझे डर है आज़म खान के बेटों का, मुझे डर है जितने भी मुसलमान हैं, मुझे उनका डर है। मुझे ओवैसी साहब का भी डर लगता है कि कहीं ये लोग ओवैसी साहब तक पहुँच जाए। जो भी मुसलमान उठता है, देश की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, ये लोग उसको टपकाने की कोशिश करते हैं, और इनका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे तो कुछ कर नहीं सकती, ये अपने पाले हुए माफिया गुंडों को जो जेलों में बंद कर रखे, जेल में भी ये प्री प्लान बंद है, क्योंकि जेल से मरवाने का मतलब है भैया देखो हम इसको कैसे पकड़े, ये तो खुद ही जेल में, बोला जेल में रह के मरवा रहे हैं ये। लेकिन सवाल ये है कि जैसे बाबा की हत्याएं कर दी गई, रवि बिश्नोई नाम का जो गैंग चला रहा है, लेकिन मीडिया चुप है, खामोश है। जिस तरह से अगर मुसलमान इस जगह पे हत्या करता तो फिर क्या होता? अबे कैसी बातें कर दो, अगर मेरा बाप कोई मर्डर करेगा मैं कहूंगी मेरे बाप कातिल है, मेरे बाप कातिल, कैसी बातें करते हो? उनके बाबाओं ने कत्ल करा, वो बोलेंगे कि हमारे बाबा ने कत्ल करा? मैं खुद कह रही हूँ प्री प्लान था, बस ये कि बाबा सिद्दीकी तक कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो पाई। ये कत्ल प्री प्लान था, पहले इसकी प्लानिंग कर ली गई थी। 3 चूजे चवन्ने को, चूसे वामों को इम्प्लांट कर दिया था कि ये मर्डर करने वाले, एक को पकड़ा नहीं, 2 को पकड़ लिया, फुसाल में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, 2.5 लाख में मरा। यह हजम होने लायक बात है कि कोई बंदा 2.5 लाख में बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत को मार दे? हजम होने लायक बात है?